दोस्तों रामू अपने पहाड़ के गांव से 3 महीने के लिए एक शहर में काम करने के लिए चले जाता है। अब वहां पर वो एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। शाम के 6 बजे करीबन एक दिन गांव से रामू की पत्नी का फ़ोन आ जाता है और वो बात करते हुए भाई काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और साथ में रो भी रही होती है। लेकिन ये ऐसा सब क्यों हो रहा था? तो इस कहानी को हम थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं, जो उसके बाद आपको ये पूरी कहानी समझ आ जाएगी। दोस्तों आज भी पहाड़ों के कई सारे गांव में डायनों के द्वारा ब्लैक मैजिक यानी काला जादू किया जाता है और वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कभी हो सकता है। तो हमारे गाँव से भाई 5 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरा पड़ोस में गाँव होता है और उस गाँव में एक औरत का भाई इतना ज़्यादा खौफ होता है कि उससे हर कोई बात करने से या सामने आने से भी डरते हैं। उसकी जुबान और नज़र भाई इतनी ज़्यादा तेज़ हो सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब जो भी कोई उससे दुश्मनी या कोई भी ऊंची आवाज़ में बात कर लेगा या फिर उसको कुछ बोल देगा तो उस औरत की जुबान और नज़र इतनी ज़्यादा तेज़ लग जाती थी उसको कि मतलब आप समझ लो कि अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो दवाई भी काम नहीं करेगी। वो व्यक्ति पंडित के पास भी जाता है तो पंडित जी पहले ही बता देते थे कि ये किसी स्त्री के द्वारा किया धरा है या किसी स्त्री की नज़र लगी हुई थी, उस वजह से आपके साथ ये ऐसा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था रामू 3 महीने के लिए एक शहर में काम करने के लिए गया होता है और उसकी जो पत्नी होती है सुनीता, वो गाँव में अपना घर का काम करती है, जैसे गाय बकरियां बैल और घर के भी जितने भी जो काम होती है वो सारा वही संभालती है। पहाड़ों के जितने भी जो गांव होते हैं ना वहाँ पर सब लोग दोपहर के 1-1:30 बजे करीबन जो घर के जानवर होते हैं ना जैसे बकरियां बैल वो सब चराने के लिए ले जाते हैं दूसरे पहाड़ों पर। अब उसी तरह से रामू की पत्नी सुनीता भी अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर एक दूसरे पहाड़ पर अपनी बकरियां चराने के लिए ले जाती है। अब उस पहाड़ पर भाई उस दिन कोई भी दूसरे लोग नहीं आए होते, वो थोड़ा दूर पड़ता है पहाड़, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं आया होता उस दिन। अब सुनीता वहाँ पर अपनी बकरियां चराने के लिए छोड़ देती है और खुद एक जगह पर बैठ जाती है। 3 बजे का टाइम हो रहा होता है। अब अचानक से वहाँ पर जहाँ पर सुनीता बैठी हुई होती है, अब उसके सिर के ऊपर वहाँ पर एक चील उड़ती हुई उसको नज़र आती है। अब उसको लगता है कि ये चील शायद क्या पता ऐसे उड़ते हुए आ गई होगी कहीं से, लेकिन वो थोड़ा दूर जाकर वापस सुनीता के सिर के ऊपर वहाँ पर घूमने लग जाती है। अब वहीं पर 3-4 चक्कर गोल गोल घूमने लग जाती है। अब सुनीता को वहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि ये मेरे सिर के ऊपर क्यों उड़ रही है। तो उसको ये लगता है कि यहाँ पर मेरी बकरियाँ चल रही है, क्या पता इसको बकरियों को देख रही होगी यहाँ पर। तो वो चील वहाँ से उड़कर एक दूसरे पहाड़ पर चली जाती है और वहाँ से वापस मुड़ जाती है। अब वो सुनीता की तरफ आने लग जाती है और वो इतना तेज़ गति में होती है कि मतलब वहाँ से उसको 10-15 सेकंड में बिल्कुल सुनीता के पास पहुँच जाती है। सुनीता वहाँ पर डर के मारे से अपना सिर नीचे कर देती है। वो जैसे सिर नीचे करती है चील उसके सिर के ऊपर चोंच मार देती है बड़ी तेज़ी से, और वो इतनी ज़्यादा तेज़ से चोंच मारती है कि वहाँ पर उसके सिर में बिल्कुल गड्ढा हो जाता है और उसके सिर से खून बहने लग जाता है। और वो दर्द इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि मतलब खुद को संभालना उसको मुश्किल हो रहा था। अब वो चील को दोबारा देखते लेकिन वो चील वहाँ पर एकदम से जैसे गायब हो जाती है ना, मतलब उसके बाद वो नज़र ही नहीं आती वहाँ पर। उसके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे कि हुआ क्या ये और क्यों हुआ। तो सुनीता के सर पर जो खून बह रहा होता है वो रुकने का नाम नहीं लेता है और सुनीता अपनी बकरियाँ छोड़कर किसी तरह से अपने घर के लिए निकल जाती है। अब वहाँ से घर से कोई और आ जाता है बकरियों को लेने के लिए। अब जैसे सुनीता घर पहुँच जाती है तो सबसे पहले अपने पति रामू को फ़ोन करती है और रामू 3 महीने के लिए एक शहर में काम करने के लिए गया होता है। तो जैसे ही रामू फ़ोन उठाता है उसका, तो वो फ़ोन पर बात करते हुए भाई काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। तो वो अपने पति रामू को पूरा वाक्य बताती है कि मेरे साथ दिन में आज इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो रामू भी भाई काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि ये बहुत ही सीरियस इशू था। वो शहर से गाँव जाने का डिसीजन लेता है उसी समय, तो वो गाँव के लिए निकल जाता है। अब वहाँ से वो कुछ दवाइयाँ अपने साथ लेकर चलता है सुनीता के लिए ताकि उसका पेन थोड़ा ठीक हो जाए सर का। वो करीबन भाई 11-12 बजे तक घर पहुँच जाता है। अब वो जो 7 दवाइयाँ लाया होता है तो कुछ दवाइयाँ वो खिला देता है जिससे थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल जाता है। सुबह ही रामू अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेके जाता है, वहाँ पर डॉक्टर से इलाज करवाता है। उसके सर पर जो हमले द्वारा जो वो चोट लगी थी वो तो भाई काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, लेकिन जो उसके सर पर जो पेन हो रहा था ना वो कंसिस्टेंट वैसे ही था जैसे पिछले दिन हो रहा था। अब रामू के पास एक आखिरी रास्ता बच जाता है, वो या किसी पंडित के पास या तांत्रिक के पास जाने की सोचता है। अब एक रामू का दोस्त होता है, वो एक तांत्रिक बाबा को जानता है, तो रामू उस तांत्रिक के पास चले जाता है। तो रामू जैसे ही उस तांत्रिक के पास पहुंचता है तो उस तांत्रिक को वो पूरा वाक्य बताता है जो उसकी पत्नी के साथ हुआ था पिछले दिन। वो तांत्रिक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो अच्छे से अच्छे काम जानता है और बुरे से बुरे काम जानता है। वो पूरा वाक्य बताता है तांत्रिक को
तो तांत्रिक गुस्से में कहता है कि तुम्हारे गांव की एक डायन औरत ने तुम्हारी पत्नी को जान से मारने की कोशिश करी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी की किस्मत अच्छी थी कि जो वो बच गई। तो रामू तांत्रिक से पूछता है कि वो औरत है कौन और उस औरत ने ऐसा क्यों करा। तांत्रिक के पास भाई इतनी विद्या और इतनी सिद्धि होती है कि वो पूरा मतलब उनको पता लग जाता था कि क्या क्या और वो क्यों हो रहा था। तो उसी समय रामू को बताता है कि वो वही औरत है जिससे तुम्हारे गांव के सभी लोग परेशान हैं, और इस औरत ने तुम्हारे गांव के कई लोगों की जान ले रखी है जिनका किसी को भी अभी तक पता नहीं है, और इसने पता नहीं कितने जानवरों की हत्या भी कर रखी है। लोग समझते हैं कि इन जानवरों की मृत्यु ऐसी होगी है, लेकिन उन जानवरों की मृत्यु उस डायन के द्वारा की हुई होती है। कि तांत्रिक की ये बातें सुनने पर रामू को भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तांत्रिक को वो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि बाबा आप उस डायन औरत के काले जादू का हमेशा के लिए कुछ ऐसा खात्मा कर दो जो वो दोबारा कभी इस तरह की चीज़ें कर ही ना पाए। ये सब सुनने के बाद तांत्रिक कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। और रामू के मन में भाई बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। उसकी बीवी को जान से मारने की कोशिश करी हुई थी, तो वो भी बदला लेना चाहता था। तो वो तांत्रिक से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि बाबा आप उस औरत का हमेशा के लिए कुछ खात्मा कर सकते हो। तो तांत्रिक कहता है कि नहीं, अब इस तरह के काम करने मैंने छोड़ दिया है। वो एक समय था जब मैं कई आत्माओं को, कई दुष्ट प्रेत आत्माओं को भस्म करके उनका खात्मा करा है, लेकिन अब मैंने ये सब काम करना छोड़ दिया है। रामू किसी ना किसी तरह से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसके अंदर भाई बदले की भावना थी। ज़्यादा पैसे देकर वो उस तांत्रिक को मना लेता है, मान जाता है। अब तांत्रिक कहता है कि अब तुम घर चले जाओ और 3-4 दिन बाद उस औरत की मृत्यु होने वाली है, तुम आराम से अपना घर पे काम कुम करने लग जाओ। तो जैसे ही अब रामू घर पहुंच जाता है और उस समय तक भाई उसकी बीवी के सर पर जो पेन हो रहा था वो सब ठीक हुआ पड़ा रहता है। रामू वापस शहर में काम करने के लिए चले जाता है। अब उसकी पत्नी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब 3-4 दिन बाद रामू की पत्नी का रामू को फ़ोन आता है कि उस डायन औरत की मृत्यु हो गई। पूछता है उसकी मृत्यु कैसे हो गई, वो तो ठीक थी। तो उसकी पत्नी बताती है कि वो सीढ़ी से उतरते हुए वहाँ से गिर गई थी और आंगन में पड़ के उसके सर पे चोट आ गई थी और उसकी उसी समय मृत्यु हो गई है। उसी समय समझ गया था कि उस तांत्रिक बाबा ने उस औरत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया है। तो गांव लोगों को उस डायन औरत ने भाई इतना ज़्यादा परेशान करा था कि कोई भी उसकी मृत्यु के लिए दुखी नहीं होता। मन ही मन सब लोग खुश होते कि हाँ यार ठीक है, अब हमेशा के लिए जो हमें परेशान करती थी हमारे जानवर, कभी हमारे जानवरों के साथ कुछ हो जाता था, कभी हमारे बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है या कभी चोट लग जाती, तो मतलब पूरा गांव उस डायन औरत से परेशान था। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति दुख बयान नहीं कर रहा था कि जो एक आदमी की मृत्यु के लिए होता है। उम्मीद करूँगा आपको इस कहानी को सुनने में भाई ज़रूर मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करना और कॉमेंट में बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, और चैनल को भाई ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।